तो आज हम सीखने वाले हैं गुड्स की कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस और उनकी जर्नल एंट्री। तो जिसमें हम लोग सीखेंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी की जर्नल एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर या कैसे भी लॉस हो गया उसकी जर्नल एंट्री, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग, और क्रेडिट परचेज की जर्नल एंट्री। अगर आपको इसके अलावा जर्नल एंट्री देखनी है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं चैरिटी की जर्नल एंट्री। सबसे पहले चैरिटी की जर्नल एंट्री करने से पहले समझ लेते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा परचेज अकाउंट में। परचेज जो कि हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट। अच्छा, परचेज अकाउंट में इसलिए इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि जिस प्राइस पर हमने परचेज़ किया है हम उसी प्राइस पर चैरिटी करेंगे क्योंकि हम बेच नहीं रहे हैं। और दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे चैरिटी अकाउंट पे। चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, बढ़ रहा है तो डेबिट, और अमाउंट मान लेते हैं 5000। तो हमारी एंट्री हो जाने वाली है चैरिटी अकाउंट डेबिट 5000 टू परचेज अकाउंट 5000। तो आइए अगली जर्नल एंट्री देखते हैं। अगली है फ्री सैंपल की जर्नल एंट्री। तो फ्री सैंपल की जर्नल एंट्री समझने से पहले देख लेते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले सेम परचेज अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जिस प्राइस पे हम परचेज़ करेंगे उसी प्राइस पे हम सैंपल जो है वो देंगे, क्योंकि अगेन हम बेच नहीं रहे हैं तो हम प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे इसमें। परचेज़ जो कि हमारा एक्सपेंस होता है, कम हो रहा है तो क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। अगेन हमारा एक्सपेंस होता है, ये बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। अमाउंट मान लेते हैं 20000। तो हमारी एंट्री हो जाने वाली है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 20000 टू परचेज अकाउंट, अमाउंट सेम 20000। आइए देखते हैं अगली एंट्री। अगली है लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर मान लेते हैं हमारा लॉस हुआ 1 लाख का। तो सबसे पहले हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा परचेज अकाउंट पे। परचेज एक्सपेंस होता है, कम हो रहा है क्रेडिट। और दूसरा लॉस बाय फायर जो कि हमारा लॉस है तो ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री हो जाएगी 1 लाख। बट हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको क्लेम देंगे 90000 का। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जो कि आपके लिए एसेट था और ये बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, क्योंकि इस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि कंपनी पूरा पैसा देगी, लॉस बाय फायर अकाउंट। बट कंपनी आपको बोलती है कि नहीं हम पूरा नहीं देंगे, हम आपको कितना देंगे, 90000 देंगे। तो अब इसकी एंट्री करेंगे।
तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि 10,000 का तो हमारा लॉस हो गया ना, तो आ जाएगा टू लॉस बाई फायर अकाउंट 1 लाख। अब अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सिर्फ लॉस हुआ है तो आप इतनी एंट्री करेंगे, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल कर रही है, ये मेंशन्ड है, तो आपको पूरी एंट्री याद करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है ड्राइंग की। तो ड्राइंग अगेन हमारी परचेज प्राइस पे होगी, क्योंकि जो ओनर निकालेगा वो प्रॉफिट ऐड करके तो निकालेगा नहीं। परचेज एक्सपेंस होता है, कम हो रहा है क्रेडिट। दूसरा हो जाएगा हमारा ड्राइंग हमारे कैपिटल को कम करती है, तो हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 20,000 मान लेते हैं, टू परचेज अकाउंट अमाउंट सेम आ जाएगा 20,000। अगली एंट्री हमारी हो जाएगी क्रेडिट परचेज की। क्रेडिट परचेज में मान लेते हैं कि हमने सामान लिया फ्रॉम PQR लिमिटेड, तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज, जो कि हमारा एक्सपेंस होता है, इस केस में बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। और PQR जो कि हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज वी आर लायबल टू पे देम, तो ये भी बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कुछ भी मान लेते हैं जैसे 50,000, टू PQR लिमिटेड। नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं लगाते हैं, अमाउंट हमेशा सेम आएगा 50,000। थैंक यू।